दोस्तों, आज की खबर की शुरुआत किसी बयान से नहीं बल्कि एक सिग्नेचर से होती है। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन ने जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, दिल्ली और ब्रसेल्स में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन उसी एक फैसले ने हजारों किलोमीटर दूर तुर्की में हलचल मचा दी। ये डील सिर्फ अमेरिका या बांग्लादेश के लिए सिर दर्द नहीं बनी, तुर्की के लिए ये सीधा बिजनेस अलार्म था। आज तुर्की का मीडिया बौखलाया हुआ है, अखबार चीख रहे हैं, पोर्टल सवाल दाग रहे हैं और सरकार पर खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं भारत यूरोप डील को लेकर वहाँ किस स्तर की घबराहट है। अब असली सवाल यही है, भारत और यूरोप की नजदीकी से तुर्की इतना असहज क्यों हो गया? आखिर इस एक समझौते ने तुर्की के लिए ऐसा क्या बदल दिया? इसी पूरे खेल को अब हम आसान भाषा में परत दर परत समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि गेम चेंजर साबित होने वाला है। दिल्ली और ब्रसेल्स में जश्न का माहौल है, लेकिन वहीं तुर्की में अब बेचैनी छाई हुई है। समझो क्यों? इस डील के बाद यूरोपियन प्रोडक्ट्स भारत में अब सुपर कम टैक्स के साथ पहुंचेंगे। वहीं भारत से जाने वाले सामान पर यूरोप में टैक्स लगभग 0 के करीब हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, भारत यूरोप का व्यापार अब बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया है। तुर्की के लिए परेशानी की जड़ है पुराना कस्टम यूनियन एग्रीमेंट जो उसने 1996 में यूरोप के साथ किया था। इस समझौते के तहत जब भी यूरोपीय संघ किसी तीसरे देश के साथ FTA करता है, उस देश का सामान तुर्की में ड्यूटी फ्री पहुंच सकता है, लेकिन तुर्की का सामान उसी तरह भारत में टैक्स छूट के साथ नहीं जा पाएगा। अब नतीजा, भारत और यूरोप को फायदा और तुर्की को सिर्फ चिंता और घाटा। यही वजह है कि तुर्की के मीडिया और बिजनेस सर्कल्स इस डील पर खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। उनका डर यह है कि भारत की तेज, सस्ती और कुशल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तुर्की के उद्योगों को सीधे टक्कर दे सकती है, खासकर टेक्सटाइल, स्टील और ऑटो सेक्टर में। असल में ये डील सिर्फ व्यापार का नहीं है, ये भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत का एक बड़ा संकेत है और तुर्की के लिए यह अब कोई छुपी हुई चिंता नहीं रही। अब जरा तुर्की की हालत समझिए। जो देश कल तक खुद को यूरोप की सप्लाई चेन का पक्का खिलाड़ी मानता था, आज वही देश अंदर से हिल चुका है। वजह सीधी है, भारत की एंट्री। भारतीय सामान अब यूरोप के रास्ते तुर्की तक लगभग बिना रुकावट पहुंच सकता है और यही वो जगह है जहां तुर्की को पहली बार एहसास हुआ कि उसका गेम स्लो हो रहा है। जिस बढ़त पर वो सालों से बैठा था, वही बढ़त अब फिसलती नजर आ रही है। तुर्की के पॉलिसी मेकर्स इस वक्त साफ समझ रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड चला तो टेक्सटाइल हो, स्टील हो या ऑटो सेक्टर, कई जगहों पर भारत धीरे धीरे उनकी जगह ले सकता है। और ये डर सिर्फ पैसों का नहीं है, ये डर है रेलेवेंस खोने का। ऊपर से टाइमिंग भी तुर्की के खिलाफ है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला उसका स्टैंड पहले ही भारत के साथ रिश्ते खराब कर चुका था। अब ऐसे माहौल में जब भारत को एक बड़ी ट्रेड जीत मिली है, तुर्की इसे सिर्फ बिजनेस झटका नहीं मान रहा बल्कि डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक नुकसान समझ रहा है। असल बात यह है कि तुर्की इस वक्त फंसा हुआ है। भारत के साथ उसका कोई अलग FTA नहीं, लेकिन भारत फिर भी यूरोप के रास्ते उसके बाजार में घुस सकता है। यानी नियम ऐसे बन गए हैं कि फायदा एक तरफ जा रहा है और नुकसान दूसरी तरफ टिक नहीं पा रहा। इसीलिए अब तुर्की के अंदर आवाजें उठने लगी हैं। पुराना यूरोपीय संघ वाला कस्टम यूनियन अब काम का नहीं रहा, उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा, वो खेल का रुख तय करने लगा है। अब जरा तुर्की की अंदर की हालत को समझिए। वहाँ के कारोबारी अब धीरे धीरे नहीं, सीधे बोलने लगे हैं। ये गेम हमारे खिलाफ सेट है। कहानी सीधी है, यूरोप अपने फायदे के हिसाब से ट्रेड के नियम बदलता रहता है। कभी नया एग्रीमेंट, कभी नई शर्त। तुर्की से न पूछा जाता है, न बुलाया जाता है, लेकिन फैसला होते ही कहा जाता है अब तुम्हें भी यही मानना होगा। अब इसका असर जमीन पर क्या दिखता है? तुर्की से माल ले जाने वाले ट्रकों पर लिमिट लग जाती है, बिजनेस वीजा मिलना टेढ़ी खीर बन जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है और आखिर में तुर्की का प्रोडक्ट मार्केट में या तो महंगा पड़ता है या लेट पहुंचता है। इसी वजह से यूरोप की सप्लाई चेन में जो जगह कभी तुर्की की मजबूत थी, वो अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। और ठीक उसी टाइम पर भारत और यूरोपीय संघ की बड़ी डील सामने आ जाती है। यहाँ से असली फर्क दिखता है। भारत के लिए ये डील सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये सीधा सीधा एडवांटेज की पोजीशन है। और तुर्की के लिए यही डील एक अलार्म है, अगर कुछ बदला नहीं तो पीछे छूटना तय है। अब बात सिर्फ तुर्की तक भी सीमित नहीं रही, इस समझौते की गूंज अमेरिका तक पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन में भी इसे लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। वहां खुले तौर पर कहा जा रहा है कि ये डील अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, खास तौर पर स्टील सेक्टर में। यूरोप ने नियम सख्त रखे हैं, कार्बन कम करो तभी मार्केट मिलेगी। सुनने में ये रुकावट लगती है, लेकिन असल में यही भारत का प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यूरोप सिर्फ शर्त नहीं लगा रहा, टेक्नोलॉजी देने का वादा भी कर रहा है। यानी भारत को साफ सुथरी मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग और टूल्स दोनों मिल रहे हैं। अब सोचिए आगे क्या होगा। जो देश आज ग्रीन स्टील और क्लीन प्रोडक्शन में आगे निकलेगा, वही कल का बड़ा सप्लायर बनेगा। और यहीं पर तुर्की को डर लग रहा है कि कहीं भारत ये रेस जीत न जाए। एक अंदाजा ये भी है कि इस डील से भारत को आने वाले समय में करीब 50 अरब डॉलर का सीधा फायदा हो सकता है। अब जरा तुर्की की साइड से तस्वीर देखिए। मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं है, सीधे पेट पर लात वाला हो चुका है। तुर्की का करीब आधा एक्सपोर्ट और 1/3 इंपोर्ट यूरोप के भरोसे चलता है, यानी बिजनेस यूरोप से जुड़ा है।
लेकिन फैसले की टेबल पर तुर्की की कुर्सी ही नहीं होती। यही सबसे बड़ा पेंच है। मार्केट एक है, नियम यूरोप बनाता है और पालन तुर्की से करवाया जाता है। बार बार यही एहसास दिलाया गया कि तुम पार्टनर नहीं सिर्फ फॉलोअर हो। अब हालत यह है कि 2026 आते आते तुर्की खुले तौर पर कह रहा है पुराना समझौता अब काम का नहीं रहा, इसे बदलिए, खेती जोड़ो, सर्विस सेक्टर खोलो, नियम बैलेंस करो। लेकिन ब्रसेल्स की तरफ से जवाब लगभग सन्नाटा, और यही सन्नाटा अंकारा को सबसे ज्यादा डरा रहा है। तुर्की का मीडिया अब नरम शब्दों में बात नहीं कर रहा। मिलियत जैसे बड़े अखबार साफ लिख रहे हैं, ये डील तुर्की के लिए रेड अलर्ट है। तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली के चीफ मुस्तफा गुलटेपे ने भी बिना घुमाए कहा है कि भारत की ताकत सिर्फ सस्ते मजदूर तक सीमित नहीं है। भारत के पास स्केल है, स्पीड है और अब यूरोप का रास्ता भी खुल चुका है। केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और डिफेंस, हर जगह सीधी टक्कर है। डर साफ है कहीं यूरोप की सप्लाई चेन में भारत वो जगह न ले ले जिस पर अब तक तुर्की बैठा था। सोशल मीडिया पर तुर्की की जनता भी इसे हल्के में नहीं ले रही। कई लोग इसे भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी बता रहे हैं। एक कमेंट तो काफी वायरल हो गया, भारत ने बिना आवाज किए खेल पलट दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव नीचे लेवल पर है। इस्तांबुल, बुर्सा, डेनिजली जैसे शहरों में जो छोटे कारोबारी हैं, टेक्सटाइल और लेदर वाले, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। बड़ी कंपनियों के पास तो रिजर्व होता है, प्लान भी होता है। इन छोटे उद्योगों के पास सिर्फ ऑर्डर होता है और अब वही ऑर्डर फिसल रहे हैं। यूरोप से फोन आ रहे हैं, भारत से माल कितना सस्ता पड़ेगा। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही भारत की झोली में जा चुके हैं क्योंकि ड्यूटी हटते ही भारतीय सामान 10 से 15 यूं सस्ता पड़ने लगा है। ये छोटे व्यापारी सरकार से मदद मांग रहे हैं लेकिन सरकार के हाथ बंधे हैं। पुराना कस्टम यूनियन समझौता कुछ करने ही नहीं देता। अब आगे का खेल दिलचस्प है। या तो तुर्की यूरोप पर दबाव डालकर अपने दशकों पुराने समझौते में बदलाव करवाएगा या फिर भारत धीरे धीरे तुर्की के ही घर में अपनी पकड़ मजबूत करता चला जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन डील ने तुर्की के सिस्टम में हलचल मचा दी है और वहां का मीडिया हर दिन इसी बेचैनी को नए शब्दों में लिख रहा है। अब आपकी क्या राय है? क्या तुर्की के साथ ये बिल्कुल सही हो रहा है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।